31 मई 2012 तमिलनाडु के विल्लुपुरम में रहने वाली जीवा नाम की एक महिला पुलिस स्टेशन आती है अपने घर के 3 मेंबर्स के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने। वो पुलिस को बताती है कि उसका पति शेखर, उसकी बेटी लावण्या और लावण्या का पति सिलंबारसन वर मिसिंग। मिसिंग केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कब इंसान गायब हुआ। जीवा से भी यही पूछा गया एंड शी टोल्ड पुलिस कि ये सब लोग 4 साल पहले 2008 से गायब हैं। पुलिस वॉज सरप्राइज्ड कि वो 4 साल बाद क्यों रिपोर्ट लिखवाने आई है। तब उसने पुलिस को बताया कि उसके फैमिली मेंबर्स सिर्फ शायद गायब नहीं हुए हैं, उनका शायद मर्डर हो चुका है। और ये बात उसे एक टीवी रियलिटी शो से पता चली है। वेलकम टू Decoded and today we are decoding the Villupuram triple murder case. 2012 में जी टीवी के तमिल चैनल पर एक रियलिटी शो आया करता था जिसमें रैंडम लोगों को बुलाया जाता था जिनकी लाइफ में किसी भी टाइप की कोई इश्यूज चल रहे होते थे एंड लोगों के बीच की इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उन्हें सॉल्व किया जाता था। ऑन 17 मई 2012 उस शो का एक नया एपिसोड शूट होना था। एवरीवन थॉट कि ये भी हर एपिसोड की तरह नॉर्मल एपिसोड ही रहने वाला है, बट नो वन न्यू हाउ डार्क इट विल बी टर्निंग सून। उस दिन शो में एक 17 साल की लड़की भार्गवी और उसका लवर सतीश आए थे और दूसरी साइड भार्गवी के पेरेंट्स को बुलाया गया था जो कि उनके रिलेशनशिप के खिलाफ थे। भार्गवी और सतीश ने होस्ट से खुद पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है शो में आने की। शो नॉर्मली शुरू हुआ विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। भार्गवी के पिता का नाम मुरगन था एंड उसकी माँ का नाम राजेश्वरी था। शो शुरू हुआ तो उन्होंने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि भार्गवी उस लड़के से शादी करे, रीजन बीइंग कि भार्गवी अभी सिर्फ 17 साल की थी और वो चाहते थे कि वो अभी पढ़ाई करे एंड कोई भी उनकी बात सुनकर यही कहेगा कि वो सही थे। सो शो की होस्ट को भी वही लगा एंड शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस भार्गवी कि उसे घर चले जाना चाहिए अपने पेरेंट्स के पास वापस, क्योंकि वही उसके लिए सही होगा। But it was only until Bhargavi started saying some very shocking things. उसने पहले तो ये बोला कि उसके पापा used to harass her बहुत टाइम से and then she said something extremely shocking. उसने बोला कि वो अपने घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती क्योंकि अगर वो वापस गई तो उसके पिता उसको भी वैसे ही मार देंगे जैसे उसने उन 3 लोगों को मारा था 4 साल पहले। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी ये क्या बोला है। होस्ट ने भार्गवी से पूछा कि वो ये क्या बोल रही थी। देन शी क्लेम्ड कि वो बिल्कुल सच बोल रही है। उसकी माँ ने ही उसे ये सब बताया है एंड उसे एग्जैक्टली पता है कि उनकी बॉडीज उनके घर के पास ही कहाँ दफन है। मीनवाइल उसके पिता मुरगन ने वहाँ अपोज किया कि शी वॉज लाइंग ताकि वो उस लड़के से शादी कर सके एंड फिर थोड़ा लड़ झगड़ कर वो वहाँ से चला गया। ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है शो में। ऑन 28 मई 2017 ये एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट किया गया एंड बैक देन इट वाज क्वाइट अ पॉपुलर शो तमिलनाडु के लोगों के बीच में। सबने ये एपिसोड देखा। उन्हीं में से एक थी विल्लुपुरम में रहने वाली जीवा नाम की महिला जिसने पुलिस स्टेशन में जाकर अपने घर के 3 मेंबर्स की 4 साल से मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी लावण्या एक सिलंबारसन नाम के लड़के से प्यार करती थी बट वो उनके रिश्ते के खिलाफ थी। बट उसके पति यानी लावण्या के पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपनी बेटी के रिश्ते से। फिर एक दिन लावण्या ने भागकर शादी कर ली एंड तब से ही शेखर भी घर नहीं आया था तो उसे लगा कि वो भी अपनी बेटी और उसके पति के साथ चला गया होगा उन्हीं के साथ रहने। बट उसने टीवी पर वो एपिसोड देखा एंड वो भार्गवी और उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि शेखर और भार्गवी के पिता मुरगन बहुत अच्छे दोस्त थे एंड भार्गवी ने जो कुछ भी उस एपिसोड में बताया उसकी टाइमलाइन और डिटेल्स एग्जैक्टली उन तीनों की गायब होने की टाइमलाइन से मैच कर रही थी जो कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। पुलिस ने कोई एक्शन लिया एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग और उन्हें मुरगन के घर के पास भार्गवी की हेल्प से उसकी बताई हुई लोकेशन पर 3 कंकाल मिले एंड जब उनके डीएनए मैच किए गए तो वो शेखर, लावण्या और सिलंबारसन के ही थे। मुरगन अब तक भाग चुका था। उसे पहले ये नहीं पता था कि उसकी बेटी ये सब जानती है एंड इसलिए उसने पहले तो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा लड़ाई की एंड फिर वो बिना कुछ बताए भाग गया।
पुलिस वॉज इन सर्च ऑफ हिम और ये बात उसे नहीं पता थी। इसी बात का फायदा पुलिस ने उठाया। पुलिस ने मुरुगन को कॉल करके ये बोला कि वो उसी शो से बात कर रहे हैं जिसमें भार्गवी ने ये सब बोला था एंड वो चाहते हैं कि मुरुगन दोबारा एक और एपिसोड में आए और अपनी साइड को अच्छे से क्लियर करे। एंड ऑब्वियसली मुरुगन को तो अपनी इमेज क्लियर करनी ही थी, तो ही अग्रीड। और फिर जब वो आया तो पुलिस अरेस्टेड हिम। इंटेरोगेशन शुरू हुई। धीरे धीरे मुरुगन ने पुलिस को सब बताना शुरू किया। मुरुगन और शेखर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन शेखर मुरुगन के पास आया अपनी बेटी को साथ लेकर, और उनके साथ उसकी बेटी का पति था जिससे उसने अभी अभी शादी की थी भागकर। शेखर ने मुरुगन से हेल्प मांगी कि वो कुछ दिन के लिए लावण्या और उसके पति को अपने घर में रख ले, क्योंकि बाकी सब उनकी शादी के खिलाफ थे। मुरुगन ने अग्री तो कर लिया, बट वो भी उन्हीं लोगों में से था जो शादी के खिलाफ थे। और दूसरी तरफ उसे ये भी डर था कि अगर वो इस चीज को सपोर्ट करेगा तो हो सकता है उसकी बेटी भी आगे चलकर ऐसा कुछ ना कर दे। अब जब लावण्या और उसका पति वहाँ रुके थे तब समहाउ लावण्या और मुरुगन के बीच में थिंग्स स्टार्टेड एंड दे गॉट इनटू फिजिकल रिलेशनशिप। और ये चीज बहुत ही अच्छे से प्लान थी क्योंकि मुरुगन लावण्या की ज्वेलरी हड़पना चाहता था। एंड शॉकिंग थिंग इज कि लावण्या के पति को भी ये बात पता थी, बट ही केप्ट क्वाइट। एंड एक दिन मुरुगन ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग सही टाइम चुन के लावण्या का मर्डर कर दिया। एंड लावण्या का पति अकम्पनीड हिम इन किलिंग हर। अब उन्होंने शेखर को घर बुलाया जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो उसकी बेटी को मार चुके हैं। एंड ऑब्वियसली अगर उसे पता चला कि उसकी बेटी की हत्या वो लोग कर चुके हैं तो वो शांत तो नहीं रहने वाला था। तो मुरुगन ने शेखर के साथ ड्रिंक करने का प्लान बनाया और उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाने के बाद उसे अनकॉन्शियस करके उसका भी मर्डर कर दिया। एंड लावण्या का पति इन सब चीज़ों में उसका साथ दे रहा था, ये सोचकर कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो उसे कुछ नहीं कहेगा। बट मुरुगन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुरुगन वॉज अफ्रेड कि सिर्फ यही बचा है जिसे सब कुछ पता है और कभी ये कहीं किसी के आगे अपना मुंह ना खोल दे, तो ही किल्ड हिम टू। एंड फिर अपने घर के पीछे कुएं के पास उसने उन्हें दफना दिया। एंड 4 साल तक नो वन न्यू अबाउट इट। 2012 में मुरुगन के साथ उसकी बीवी राजेश्वरी को भी अरेस्ट किया गया था। एंड लेटर इट वाज रिवील्ड कि इन सब में मुरुगन का भाई भी इन्वॉल्व था। काफी लंबा ट्रायल चला इस केस का। इन 2020 विलीपुरम के महिला कोर्ट ने इस केस की जजमेंट पास की जिसमें मुरुगन को 75,000 का फाइन और 3 मर्डर्स के लिए ट्रिपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एंड उसके भाई को भी उम्र कैद की सजा दे दी गई। The only person who deserves so much appreciation in this case is भार्गवी, क्योंकि उसी की हिम्मत की वजह से उसके पिता का क्राइम सामने आया और उन तीनों लोगों को जस्टिस मिल पाया।